Student, my name is Shani Sharma, and today we start the part 2 structure of double stranded DNA. In part 1, I have discussed about the structure. What is the structure of double stranded DNA, or we can say molecular structure of DNA. जो हमारा पार्ट 1 जो लेक्चर था उसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का, ठीक है, जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वो हमने डिस्कस करा था, जिसमें कि हु डिस्कवर्ड द डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि वो एंटी पैरेलल नेचर का होता है, एंटी पैरेलल नेचर होता है उसका, ठीक है, उसके पास शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है। ये हमने कुछ इसमें पढ़ा था कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि वो एंटी पैरेलल नेचर का होता है। ये हमने देखा था कि उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, वो एंटी पैरेलल होता है, ये हमने देखा था। दूसरा हमने एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मींस तो जो आपका सेकंड स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम टू इधर से 3 प्राइम, ये एंटी पैरेलल हो जाता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि इसके पास शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जो इसकी क्या होती है, बैकबोन होती है। हमने ये पढ़ा था कि शुगर और जो फॉस्फेट होता है वो इसकी क्या होती है, बैकबोन होती है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, दो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। जो ज्यादा डीप होता है वो आपका मेजर ग्रूव होता है, और जो क्या होता है, जो नैरो होता है, थोड़ा सा कम डीप होता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका माइनर ग्रूव हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि इसके पास नाइट्रो प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसमें आपका एडेनिन जो होता है वो गुआनिन के साथ लगता है, एडेनिन जो होता है सॉरी वो थाइमिन के साथ लगाता है, और वो कैसा बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है। वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से जो साइटोसिन होती है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, किसके साथ, गुआनिन के साथ। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, या हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे डीएनए का, ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि वो एंटी पैरेलल होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट उसके पास प्रेजेंट होता है, उसके पास क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होता है, एज आई हैव डिस्कस्ड द 4 ग्राफ रूल, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एडेनिन जो होती है, एडेनिन इज ऑलवेज बॉन्ड विथ थाइमिन एंड इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड, साइटोसिन always form a double bond with guanine and it forms a triple bond, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि इसका पिच कितनी फॉर्म होती है, हेलिकल हेलिक्स जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। ये नहीं आपने मेरा लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखें पहले, ठीक है। इसके बाद आप पार्ट 2 पे आए, स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, क्योंकि आपको पार्ट 1 नहीं समझ में आएगा तो पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें जो डिस्कस करी हैं वो आप मेरे पार्ट 1 में जाके एक बार देखें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा डीएनए है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने डीएनए में, जब मैंने आपका पार्ट 1 जो मैंने आपके साथ लिया था उसमें मैंने डीएनए के टाइप्स आपको पढ़ाए थे। उस टाइप में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका डीएनए का जो टाइप होता है वो ए टाइप, बी टाइप एंड जेड टाइप पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए की, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी कि जो ए डीएनए होता है इट्स ऑल्सो राइट हैंडेड, बी डीएनए इज ऑल्सो राइट हैंडेड, बट द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। ये इसकी क्या थी, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको हम एक क्या कह सकते हैं, मेजर डिफरेंस कहते हैं, कि ए और बी जो है वो हमारे राइट हैंडेड ही होते हैं, बट जो हमारा जेड है वो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। और इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 1 में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थी ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए की, एंड हमारा डबल स्टैंडर्ड या हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, एज वेल एज हमने उसके फंक्शन डिस्कस करे थे। अब इसमें क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिप्लेक्स डीएनए, ठीक है। जो हमारा ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है, व्हाट इज ट्रिप्लेक्स डीएनए, ठीक है। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है, अदर देन ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है और एक जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए होता है। तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है ये क्या होता है। एज अ नेम सजेस्ट कि ट्रिप्लेक्स डीएनए, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिप्लेक्स डीएनए की बात कर रहे हैं। जब हम ट्रिप्लेक्स डीएनए की बात करते हैं तो हमें बिल्कुल नाम से पता चलता है कि ये 3 स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसके पास कितने स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एट लो पीएच, ठीक है, एक लो पीएच पे क्या होता है, एक लो पीएच पे डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग अ लॉन्ग सेगमेंट। ठीक है, अब इसकी कोई कंडीशन होती है, हमें भी पता चल गया। वैसे हमारा स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए की, जब हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। बट इसमें क्या होते हैं, पिरामिडीन प्यूरिन पिरामिडीन इस तरीके से लगे होते हैं। तो मतलब इसमें क्या होते हैं, आपके 3 स्टैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 स्टैंड प्रेजेंट होते हैं। और एक कंडीशन पे, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये क्या करता है, 3 स्टैंड फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से हमारे स्टैंड होता है, इसके साथ एक और स्टैंड आ जाता है और वो अटैच हो जाता है इसका। ठीक है, तो एट लो पीएच डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग अ लॉन्ग सेगमेंट। एक लो पीएच पे आपका जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसके सेगमेंट क्या होते हैं, बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीप्यूरिन, पॉलीप्यूरिन मतलब बहुत सारे प्यूरिन स्ट्रैंड्स लगे होते हैं, ए, क्योंकि हमारा प्यूरिन क्या होता है, हमने पढ़ा है प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट पूगा। ठीक है, प्यूरिन में हमारा क्या आता है, पूगा आता है, दैट इज ए एंड जी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारे पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड होती है, तो लॉन्ग सेगमेंट जो है वो क्या करता है, पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड कंसिस्ट करता है, जिसमें वो पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड जो होता है वो पॉलीपिरिमिडिन स्ट्रैंड के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जैसे करता था डबल स्टैंडर्ड में भी करता था कि प्यूरिन जो था वो पिरिमिडीन के साथ क्या करता था, बॉन्ड बनाता था। ऐसा ही होता था कि ए जो है वो टी के साथ बनाएगा, सी जो है वो जी के साथ बनाएगा, जब हम डीएनए की बात कर रहे थे। बट जब हम ट्रिप्लेक्स डीएनए की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टैंड होते हैं। और वो 3 स्टैंड कब बनते हैं, एक लो पीएच पे बनते हैं, एक लो पीएच पे बनते हैं। और जहां पर लो आपका एक डीएनए सीक्वेंस का एक लॉन्ग सेगमेंट होता है, बड़ा सा सेगमेंट होता है, जिसमें पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कौन सी बात है भाई, प्यूरिन है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही वो पिरामिडीन के साथ लगेगा। तो आपका जो पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो पॉलीपिरिमिडीन स्ट्रैंड के साथ लगता है और इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लेक्स हेलिक्स। और ये कैसा बनाता है, ट्रिप्लेक्स हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब पॉलीप्यूरिन इज इक्वल टू पॉलीप्यूरिन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद पॉलीपिरिमिडीन। बट आप इसको कैसे लिखते हैं, जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं किसमें, इटैलिक्स में लिखते हैं। तो डी टी डी ए डी टी, मतलब ये इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, डी टी, ठीक है, डबल डी टी डी ए डी टी, इस तरीके से ये क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, 3 लगे होते हैं, 3 स्ट्रैंड। ठीक है, तो 3 स्ट्रैंड इसके साथ होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रिप्लेक्स डीएनए में, आपको पता है कि भैया इसके 3 स्ट्रैंड्स इसके पास होते हैं। ठीक है, पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड जो होता है वो पॉलीपिरिमिडीन के साथ लगता है, ये भी हमें समझ में आ गया। बट इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है ट्रिप्लेक्स का मस्ट बी प्यूरिन रिच, मतलब जो बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, प्यूरिन होगा। क्या होगा वो, ऑलवेज प्यूरिन होगा हमेशा। सेंटर में सेंट्रल स्ट्रैंड जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, वो आपका प्यूरिन होगा। माइट भी आपका फर्स्ट प्यूरिन हो पिरामिडीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड वाला आपका प्यूरिन हो पिरामिडीन हो, कोई भी हो सकता है। बट सेंट्रल स्टैंड इज ऑलवेज बी प्यूरिन रिच, ऑलवेज बी प्यूरिन रिच। ठीक है, इसी वजह से मैंने अपने नोट्स में इसमें मेंशन करा है, द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ द ट्रिप्लेक्स मस्ट बी प्यूरिन रिच। वो क्या होता है, प्यूरिन रिच होता है। इट requires, very important, it requires a homopurine and homopyrimidine region of the DNA। इसके पास homopurine and homopyrimidine, homo means same, homopurine homopyrimidine region होता है डीएनए का, जब ये क्या करता है, ट्रिप्लेक्स डीएनए बनाता है। बट आपका जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होगा, जैसे हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज बी एंटी पैरेलल, है ना। हमेशा हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्लेक्स डीएनए, ठीक है, देयर ओरिएंटेशन मे बी अ एंटी पैरेलल और पैरेलल। वो उसकी ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल भी हो सकती है, वो पैरेलल भी हो सकती है।
तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रिप्लेक्स डीएनए जो होता है वो 3 स्ट्रैंड का होता है, जिसके पास पॉलीप्यूरिन जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है पॉलीपिरिमिडीन के साथ, ठीक है। जो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इटैलिक्स में करते हैं और इस तरीके से करते हैं, डॉट डॉट, ठीक है। इससे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल में हमेशा प्यूरिन रिच प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन ऑलवेज, ओरिएंटेशन में भी एंटी पैरेलल में भी पैरेलल, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपका स्टैंड जो होता है वो इस तरीके से होता है। द थर्ड स्टैंड इज प्यूरिन रिच। अभी मैंने बताया कि सेंट्रल वाला तो हमेशा प्यूरिन रिच होगा, फर्स्ट मे बी प्यूरिन रिच हो या पिरामिडीन रिच हो, थर्ड वन प्यूरिन रिच हो पिरामिडीन रिच हो, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टैंड जो होता है वो हमारा इसके केस में, अब हमारे पास 2 केस है, या तो आपका थर्ड स्टैंड जो होगा वो प्यूरिन रिच होगा या थर्ड स्टैंड आपका क्या होगा, पिरामिडीन रिच होगा। when the third strand is purine rich, it forms a reverse Hoxsey हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, बट इसका जो नेम होता है, क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था इस बॉन्ड को, क्योंकि आपका जो ट्रिप्लेक्स डीएनए है वो आपका क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल या पैरेलल हो सकता है, बट कब आपका एंटी पैरेलल होगा और कब आपका पैरेलल होगा, ओरिएंटेशन वो आपको देखनी पड़ती है। तो जब आपका थर्ड स्टैंड प्यूरिन रिच होगा तो इट फॉर्म्स अ रिवर्स Hoxsey हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। उसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। बट जब आपका थर्ड स्टैंड पिरामिडीन रिच होगा, इट फॉर्म्स अ Hoxsey बॉन्ड, ठीक है, वो भी Hoxsey, बट इसमें क्या कर रहा था, रिवर्स फॉर्म कर रहा था, इसमें रिवर्स फॉर्म कर रहा था, इसमें भी Hoxsey बॉन्ड फॉर्म करेगा बट इन पैरेलल ओरिएंटेशन। तो आपकी ट्रिप्लेक्स डीएनए की ओरिएंटेशन में बी अ पैरेलल में बी एंटी पैरेलल, बट आपको इसमें ये याद रखना है कि जो आपका थर्ड स्टैंड है वो प्यूरिन रिच है। इफ आपका थर्ड स्टैंड इज पिरामिडीन रिच है तो प्यूरिन रिच होगा तो वो रिवर्स Hoxsey हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसकी ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल होगी, इन एन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। और जब आपका थर्ड स्टैंड पिरामिडीन रिच होगा तो Hoxsey बॉन्ड इन अ पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा ये स्टैंड है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला, ये स्टैंड एंड दिस स्टैंड इज पॉलीपिरामिडीन स्टैंड एंड middle one is always a purine rich, middle one is always a purine rich or the central strand is always a purine rich and the third one is purine third strand, ठीक है। तो आपका इसमें क्या दिख रहा है कि थर्ड स्ट्रैंड जो है वो क्या है, प्यूरिन रिच है, तो थर्ड स्टैंड है वो प्यूरिन रिच है, तो दैट मीन्स ये कैसा ओरिएंटेशन हो गया, ये ओरिएंटेशन आपका कैसा हो गया, इट दिस ओरिएंटेशन इज एंटी पैरेलल, ये ओरिएंटेशन आपका कैसा हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका आता है जी क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक है, क्वाड्रुप्लेक्स होता है आपका, ठीक है। इसको जी क्यों बोलते हैं, पहला सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए को बनाने के लिए क्या लगे होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड लगे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस विच आर रिच इन ग्वानिन, जिसके पास क्या होते हैं, ग्वानिन क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, रिच इन ग्वानिन एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ 4 स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो अभी तक हमारा क्या आपने पढ़ा था, 2 स्ट्रैंड बनाता है डबल स्ट्रैंडेड, 3 बनाता है ट्रिप्लेक्स, देन 4 बनाता है तो क्वाड्रुप्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसको जी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन रिच इन ग्वानिन, और वो कैपेबल होता है फॉर्मिंग अ 4, ये कैपेबल है क्योंकि इसके अंदर ग्वानिन ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या बना पाता है, 4 स्टैंडर्ड, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज जी क्वाड्रुप्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम जी क्वाड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंड ओरिएंटेशन जो आपका क्वाड्रुप्लेक्स होता है ये भी पैरेलल हो सकता है, मे बी एंटी पैरेलल हो सकता है। तो पैरेलल क्या होगा, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो क्वाड्रुप्लेक्स होता है ये, इसमें क्या होते हैं, जो आपके न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, व्हिच इज वी हैव टॉक अबाउट दैट न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, जिसमें हमने प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, बेसिकली हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यूरिन, पिरामिडीन, ठीक है। तो इसमें जो ग्वानिन जो होगा वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या बनाता है, 4 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम जी क्वाड्रुप्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्वानिन रिच होता है।
ठीक है। एंड ये आपका ओरिएंटेशन इसका भी पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो जब पैरेलल होगा तो इसके सारे 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एक ही साइड, 3 प्राइम एक साइड, बट इसमें क्या होगा, एक तरफ 5 प्राइम एक तरफ 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम तो इधर 3 प्राइम, ये इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है हमारे दिमाग में, हमें ये समझ में आ गया कि हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कितना उसकी पिच होती है, कितना उसका बेस पेयर में डिस्टेंस होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सा माइनर ग्रुप होता है, कौन सा मेजर ग्रुप होता है, कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। डीएनए को बनाने के लिए हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होती हैं, 3 मेन कॉम्पोनेंट, वन इज नाइट्रोजनस बेस, अनदर वन इज पेंटोज शुगर एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ये हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके कि जिसमें हमने ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ए डीएनए क्या है, बी डीएनए क्या है एंड द जेड डीएनए क्या है, जिसमें ए डीएनए इज ऑल्सो राइट हैंडेड, बी इज ऑल्सो, बट द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपके साथ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी कि उसके कितने हेलिक्स फॉर्म होता है, उसके पास कौन सा ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप कितना होता है, मेजर ग्रुप क्या होता है, वो हमने डिस्कस करा। अब उसमें ही मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की स्टेबिलिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग ऑफ डीएनए से क्या होती है, स्टेबलाइज्ड होती है। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स, ठीक है, वाज स्टेबलाइज्ड बाय, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग इंटरैक्शन। जब हम स्टैकिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं या स्टैकिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं तो इसमें दो इंटरेक्शन आते हैं, वन इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और जो दूसरा इंटरेक्शन आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बाद एक दूसरा इंटरेक्शन आता है और उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, वंडरवल इंटरेक्शन। ठीक है। कौन सा इंटरेक्शन हो जाता है हमारा, वंडरवल इंटरेक्शन हो जाता है। तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी, एक इन द सेलुलर कंडीशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टेबलाइज्ड बाय H bond is hydrogen bond and the stacking interaction और stacking of DNA। स्टैकिंग इंटरेक्शन में आपके दो इंटरेक्शन आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडरवल इंटरेक्शन। ठीक है। और ये दोनों ही इंटरेक्शन आपके कैसे इंटरेक्शन होते हैं, दोनों ही आपके नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं। नॉन कोवलेंट मतलब वीक इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन जब तो वो क्या कर पाता है, ओरिएंटेशन कर पाता है। ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, टाइटली स्ट्रांग बॉन्ड होंगे तो वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका क्या होता है, नॉन कोवलेंट, दोनों ही इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग इंटरेक्शन दोनों ही आपके नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, उसमें दो इंटरेक्शन आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडरवल इंटरेक्शन, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं। बट जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, स्टेबलाइजिंग में, जब हम स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो इंटरेक्शन की, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं जब, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हम बेसिकली देखते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है आपका वो फॉर्म क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस फॉर्म करता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन करता है, वहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ए क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, सी क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ, और यही तो बॉन्ड होते हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं और ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। जब हम स्टैकिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, स्टैकिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो स्टैकिंग इंटरेक्शन में आपका मैंने बताया इसमें दो इंटरेक्शन आते हैं, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है और एक आपका वंडरवल इंटरेक्शन आता है। ठीक है। तो जब हम स्टैकिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं, जब हम स्टैकिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपके दो इंटरेक्शन आते हैं। ठीक है। दो इंटरेक्शन आते हैं, एक आपका हाइड्रोफोबिक आता है और एक आपका क्या आ जाता है, एक आपका वंडरवल आ जाता है। ठीक है। वंडरवल इंटरेक्शन आ जाता है, वंडरवल इंटरेक्शन आपका आ जाता है। ठीक है। दोनों ही आपके क्या होते हैं, दोनों ही इंटरेक्शन आपके वीक इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है। नॉन कोवलेंट जिसे कहते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, वीक। इवन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो वीक इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वीक इंटरेक्शन या वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये। ठीक है।
इसके बाद हमारी जब हम बात करते हैं, जब हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो सेलुलर लेवल पे, सेलुलर कंडीशन पे या सेलुलर लेवल पे, ठीक है, डीएनए प्राइमरली स्टेबलाइज, डीएनए जो होता है वो प्राइमरली स्टेबलाइज्ड होता है किससे, हाइड्रोफोबिक कंडीशन में ही, ठीक है, प्राइमरीली स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है एक्वस एनवायरनमेंट में, क्या कर जाता है, एक्वस एनवायरनमेंट में वो क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, स्टेबिलिटी थी किसकी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, दैट इज dsDNA, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिकल की स्टेबिलिटी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज कौन करता है, उसको कौन स्टेबलाइज करता है, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है, और स्टैकिंग इंटरेक्शन में भी आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवल होता है, और जो डीएनए का प्राइमरी जो स्टेबलाइजेशन होता है वो किससे होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से होता है, क्योंकि वो एक्वस एनवायरनमेंट में क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेबिलिटी थी किसकी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, जिसमें हम आपके साथ, मैंने इस लेक्चर में आपके साथ ट्रिप्लेक्स डीएनए, जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर क्या करा है, पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी डीएनए डीनेचुरेशन, ठीक है, व्हाट इज डीएनए डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन, ठीक है, क्या होता है डीनेचुरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डीनेचुरेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।